ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो 22 जनवरी का प्रोग्राम है और बाबरी मस्जिद के मुताबिक जो राम मंदिर बनाया गया है, उस सिलसिले के अंदर असी सरकार की पॉलिसी को पसंद नहीं करते और इसी तरह अपने मुसलमान भाइयों को इस बात की आगाही देने, खबर देने कोई इसके अंदर शिरकत ना करन, क्योंकि साडे नाल एक बहुत बड़ा तबका है और सरकार को बिल्कुल जेब नहीं दिता था कि वो किसी भी मजहब को टारगेट करे और निशाना बना के उसके खिलाफ करे। ये मुनासिब नहीं। इस बिना पर साढ़े भाइयों नहीं होना चाहिए, इसको गुरेज करना चाहिए ताकि सानू इसका इजहार करिए कि वाकई सानू इसे बात पसंद नहीं और हमें पसंद नहीं सरकार का, क्योंकि साढ़े धर्म के उपर सीधा निशाना मारा गया है। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये उन्होंने अपनी समझदारी की बात है, वरना शरी तौर पर या एक इस्लामी तौर पर ये चीज़ बिल्कुल जेब नहीं देती कि साडा धर्म स्थान गिराया जाए और उसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए और इसे असी इसको हाईलाइट करिए और इसनों और बढ़ावा दीजिए। ये बिल्कुल जेब नहीं देता ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस पर बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। मुख्तसर अर्ज़ है कि हमारा मुल्क अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहा है कि गलत क्या है और सही क्या है, और सेकुलर लोग बाकायदा बोल रहे हैं कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो आर्टिकल 51 के खिलाफ वर्जी है, संविधान के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और मुसलमानों ने बड़ा दिल करके इसको खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन हुकूमत जो कुछ कर रही है वो एक सेकुलर मुल्क के ख़िलाफ़ है, एक जमहूरी मुल्क के ख़िलाफ़ है। और सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं, अब तक इस हुकूमत ने कई जगह ऐसे किरदार अदा किए हैं जिससे पता चलता है कि इस मुल्क में आने वाले वक्त में अगर सेकुलर लोग नकेल नहीं डालेंगे या किसी अच्छी सरकार को नहीं मुंतखब करेंगे तो ये मुल्क जो है किसी और रास्ते पर चल पड़ेगा। बाकी कुछ सोशल मीडिया पे देखा गया है, कुछ मुस्लिम रहनुमा है, मौलवी टाइप बंदे हैं और वो मतलब इनवाइट कर रहे हैं लोगों को कि जाना चाहिए। इवन के एक तो ये भी सुना है कि मतलब वो जाप करना चाहिए। नहीं, वो मुस्लिम रहनुमा हो ही नहीं सकते। शरीयत का बहुत साफ साफ है, शिरक ला जुल्मुन अज़ीम। शिरक यानी अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत करना, किसी को पूजना, ये इस्लामी नज़रिए के तहत सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है। कुरान करीम ने कहा कि इसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे। कोई इस्लामी रहनुमा हो, गैर इस्लामी रहनुमा हो, कोई भी ईमान वाला हो, शिर्क के करीब नहीं जा सकता। अगर वो ऐसी दावत देता है, ऐसी बात कहता है तो सिरे से वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मुसलमान भाइयों को क्या आपका संदेश? इमारत शरिया की तरफ से इसे मुफ्ती साहब ने कहा कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने दिल बड़ा करके इसको कबूल किया है, लिहाजा अगर कोई शरारत पसंद अनासिर मुल्क में, मोहल्ले में कोई हुड़दंगई करते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं तो उससे परहेज़ करें। हमारा इख्तलाफ आवाम से नहीं है, ये हुकूमत ने जो कुछ किया है अपनी ताकत के बलबूते पर किया है, लिहाजा आवाम को बहका कर अगर मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों पर कोई बातचीत होती है मुसलमान उसे अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें। मतलब वज़ीर आज़म साहब कल वहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब किसी सरकार को, किसी मुल्क की सरकार को इस तरह के धार्मिक कामों में दखलंदाजी करनी चाहिए? नहीं, मैं इसके पहले कह चुका हूँ कि आर्टिकल 51 के तहत ये खिलाफ है। हकीकत देखा जाए कि हर एक संविधान की कसम लेकर बैठा हुआ है। जब वो किसी ओहदे पर जाता है या मिनिस्टर बनता है या मंत्री बनता है, वज़ीर आज़म बनता है या सदर जमहूरिया बनता है तो संविधान को हाथ में लेकर कसम खाता है कि हम इसके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। और हमारा वज़ीर आज़म कसम लेने के बावजूद इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, लिहाजा वो तो पार्लियामेंट को सोचना चाहिए और जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उन्हें सोचना चाहिए इसके बारे में। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ देर बाद बाबरी मस्जिद की जगह, जो मस्जिद की जगह दी गई है, वहाँ पर संग बुनियाद होगा और इमाम काबा आएंगे। क्या उसके बारे में आपका रद्द है? इसमें दो चीज़ें हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद के साथ उसके मुल्हका जो कब्रिस्तान थी वो तमाम ज़मीनों को सरकार ने ले लिया, एक्वायर कर लिया और 5 बीघे ज़मीन धन्नीपुर जो फैज़ाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर लखनऊ रोड पर वाक़ है वहाँ पर दिया था।
لیکن وقف بورڈ نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ سرکار کی دی ہوئی زمین پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب وقف بورڈ خود ایک زمین خرید رہا ہے 5 ایکڑ زمین اور اس زمین پر مسجد تعمیر ہوگی، جو سرکار نے دیا ہے اس پر ہاسپٹل وغیرہ تعمیر کیا جائے گا، جیسا کہ مجھے معلوم ہے۔